हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। नितिन कुमार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे नंबर ऑफ सीरीज। रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है जिसमें कि नंबरों की संख्या कौन से स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। ठीक, आपको वीडियो देखी होगी, आपने वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, उसी तरीके से उसका थोड़ा और ऊपर लेवल पिछली कक्षा में मैंने आपको जोड़कर करना सिखाया था। ठीक है, जोड़कर कैसे करते हैं वो करना सिखाया था। उसी कक्षा में हम आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ये 72 से 148 ऐसी संख्या है, ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, पीछे छोटा आगे बहुत बड़ा, कैसे होता है उसे देखेंगे। ठीक, उसके आगे का हम सीखते 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 उसके आगे भाग की है, गुणा की है, उसके डबल गुणा की है, 2 से गुणा की है, 3 से गुणा करने की है। ठीक है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सीखेंगे। ठीक, इसी प्रकार उसमें आगे चलते हम देखते हैं, जैसे कि ये 72 से 144 कैसे आया है। ठीक, 72 से 144 कैसे आ सकता है, थोड़ा सोचना भी होगा, दिमाग भी लगाना होगा, क्योंकि मैंने जोड़ने का कॉन्सेप्ट बताया था। जोड़कर तो नहीं बैठ सकता ये, क्योंकि ये 7 और 2 9 होता है। अब 9 से दूर दूर तक 148 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 72 है। 72 की हम 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 72 की 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 144, यानी कि इसके आसपास तक पहुंच चुके हैं। ठीक, उसी प्रकार जब हम इसके आसपास तक पहुंच चुके हैं, 144 आ चुका है, उसी प्रकार हमें देखना है 8 4 और एक्स्ट्रा इसमें कैसे आया होगा। ठीक, 7 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, 2 का नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकते। ठीक, उसी प्रकार 2 की गुणा 2 में करते हैं ना, तो 2 की गुणा हम 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। जब 4 हम 144 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान लगा रखिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एक चीज आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक, उसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे कि 17 दूनी 34, 34 ही हो गया 34 और 7 दूनी 14। ठीक है, मतलब 7 दूनी, इसका 7 की गुणा करेंगे, सिर्फ 7 की गुणा करेंगे, 7 की जो इकाई वाला अंक है उसकी गुणा करनी है। ठीक, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इकाई वाले अंक की गुणा करनी है, ना कि आप पूरी गुणा कर दो। ठीक, उसी प्रकार हम 7 की गुणा इसमें करेंगे, तो 17 दूनी 34, 34 और 14 कितना हो गया? 34 और 14 होता है 48। ठीक है, करेक्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोकस से याद रखिए, एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक, उसी प्रकार ये देखते हैं हम दूसरा, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। 21 दूनी 42 और एक की गुणा करेंगे 1 में। ठीक है, जितनी संख्या हो उसकी गुणा करनी होती है, तो ये हो गया 43। ठीक, ऐसे 23 दूनी कितना हो गया? 23 दूनी 46। अब 46 से 3 गुणा हम 3 में करते हैं, 3 3 9, तो ये भी 45 हो गया। ठीक, अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि 16 दूनी 32। अब 32 से 68 कैसे आया है? क्योंकि 16 दूनी 32 और हम 6 की गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 32 और 12 होते 44। ठीक है, 44 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसको कैसे देखते हैं हम? जैसे कि ये इकाई वाला अंक जो है, ठीक, ये जो इकाई वाला अंक है, इसकी गुणा हम इसके इसी में करके देखते हैं। 6 गुणा 6 में करके 36 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32, 32 और 36 कितना हो गया? 32 और 36 हो गया 68। ठीक, ये ऐसा आता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। फोकस है कि एक चीज समझ में आएगी। अब ये 15 दूनी 30। अब 30 वही कॉन्सेप्ट है सेम। ठीक है, जब हम इसकी गुणा 2 में करेंगे नहीं आ सकता है, क्या करना होगा? अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इकाई के अंक की गुणा करते हैं उसके संख्या में उसी की संख्या, जैसे कि 15 दूनी 30 और प्रथम 25, 25 और 30 55। सेम कंडीशन है, ये जो ऐसे ये वाला सवाल, ऐसे ये वाला सवाल है। ठीक, 28 दूनी कितने होते हैं? 56 और 8 दूनी 16, क्योंकि 2 की गुणा करते हैं इकाई का अंक सेम। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये इन दोनों का आंसर बताना है। ठीक है, क्या होगा? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जॉब है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए, ना कि आपको लेट कर आपके घर देने आएगा कोई, नहीं आ सकता। उसके लिए अपने लिए आपको अपना कैरियर बनाने के लिए आपको खुद लड़ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।